अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 235 पर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर एक कवर बिछा हुआ है। एक सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर कवर है और रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर। कहता है जो डिजाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, कहता है जो डिजाइन फॉर्म हो रही है उसका एरिया बताओ कितना होगा। एरिया ऑफ डिजाइन हमें फाइंड करना है। और इस सर्कुलर टेबल का जो कवर है, कवर के बीच में एक ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल एबीसी, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल एबीसी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो लिखते हैं, देखें। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, रेडियस दी है 32 सेंटीमीटर। हमें बताना है डिजाइन का एरिया, तो हमने लिखा एंगल बीएसी 60 डिग्री है। एंगल बीएसी ये 60 डिग्री है क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। सिंस ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, it implies angle BOC is equals to 120 degree। angle BOC is equals to 120 degree। अब इस बात को हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो क्लियर होगा कि हर एक एंगल इसका 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये 120 क्यों है। 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसके स्टेटमेंट को हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगर हम इस BC आर्क की बात करते हैं, अगर कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करता है और वही सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बचे हुए पार्ट पर एंगल सबटेंड करता है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो क्या लिखा हमने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल। एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, उसी एंगल, उसी आर्क से वो एंगल सबटेंड होना चाहिए। एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया, मान लो ये हमारा एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक का, ये उसका सेंटर है सर्कल का। तो यहाँ से अगर हम इस सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड करते हैं और हमने इस एंगल को नाम दे दिया 2 थीटा, हमने इस एंगल को नाम दिया 2 थीटा, तो अगर यही आर्क सर्कल के बचे हुए पार्ट पर एंगल सबटेंड करता है तो वो हाफ होगा। कितने भी आप बना लें यहाँ पर, ये हाफ होगा थीटा। अगर मैं ऐसे बनाना चाहता हूं तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी होगा थीटा। ऐसे बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ वन शेडेड सेगमेंट। अब हम पहले इस शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 शेडेड रीजन है एरिया ऑफ डिजाइन बताने के लिए। तो अगर हम एक का निकाल लें एरिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों का एरिया हमारे पास आ जाएगा, दैट मींस एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो हमने लिखा एरिया ऑफ वन शेडेड सेगमेंट। इस शेडेड सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, और ये जो शेडेड सेगमेंट है इसका तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया, पिछले लेक्चर में, कि जो थीटा है उस पर डिपेंड करता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेटर देन 90 के केस में आएगा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर थीटा के प्लेस पर आ गया 120 डिग्री, 360 एज इट इज। पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर 32 बाय स्क्वायर 2 टाइम्स लिख देंगे, माइनस आर स्क्वायर मींस 32 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 पे ध्यान देते हैं, थीटा के प्लेस पर है 120 डिग्री अपॉन 2, थीटा के प्लेस पर 120 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। इस कंप्लीट के नीचे 2 मत लगाना, ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। अब सिंप्लीफाई कैसे किया, 120 से 360 को कैंसिल करेंगे, 3 आएगा, तो 1/3, 22/7 एज इट इज, 32 into 32 एज इट इज, माइनस ये एज इट इज साइन 60 डिग्री। हम ये अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया, ये ध्यान रखना है हमें, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हमें यहाँ पर वैल्यूज याद रखनी है, इनको अलग से नोट कर लेना और इनको याद रखना, ऐसा होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पर हमने पहले इसे कैलकुलेट नहीं किया, इस वैल्यू को एज इट इज छोड़ दिया और हमने कहा कि जब हमें डिजाइन का एरिया बताना है तो एक साथ ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया बताने के लिए एक रीजन में जो एक सेगमेंट का एरिया था उसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक साथ इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखें, इस पूरी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब ये 3 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने ब्रैकेट में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 22 32 32 22 32 32। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 5 2 8, डिनोमिनेटर 7, माइनस एज इट इज
4, 2 इंटू 2 4, इस 4 से 32 को कैंसिल करेंगे 8 आएगा, ये 3 इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्या मिलेगा हमें 3 8 32, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768 और √3 एज इट इज। ये हमारा एरिया ऑफ डिजाइन है, ये क्या है हमारा एरिया ऑफ डिजाइन, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लेंगे।